हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उससे आगे की ही है। तो ये है मेहंदी और हल्दी वाला दिन, जिस दिन भात वगैरह लिया था, जो कि आपने देखी थी लास्ट वीडियो। तो उसके बाद फिर शाम को था संगीत और मेहंदी। तो यहाँ पे हल्दी का लोगो लगा हुआ था, जो ये डेकोरेशन हुई थी, फिर बाद में मेहंदी का लगाया था। तो बस सब खा रहे थे, खाना डिनर हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने सोचा आगे का व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ चल रहा था खाना, और खाने के बाद फिर शुरू हुई थी मेहंदी, और मेहंदी के साथ साथ सबका अपना नाच गाना चल रहा था। डीजे भी लग चुका था यहीं पर ही। तो ये थी हमारी डेकोरेशन, थोड़ी बहुत जो भी कराई थी, लाइटिंग वगैरह। तो सब खा रहे थे यहाँ पे खाना, और नव्या बैठे हुए कि दीदी मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो अपना खाना खाते खाते चल रहा था डांस। और यहाँ पे ये अतुल और ये हैं इसके जिया जी और बच्चे, और यहाँ आगे मामा वगैरह सब अपना खाना वाना खा के फिट थे। और फिर शुरू अपना हो गया खाना पचाना फिर डांस हुआ इनका शुरू। तो फ्रेंड्स, ऐसे माहौल में ना तो वो वाइब अलग ही होती है, स्पेशली जब भाई की शादी होती है। हम तो बस यहाँ सब कर रहे हैं अपना एंजॉय, और डांस करते करते कोई भी थका नहीं। तो और फिर मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाई थी, जैसे कि एक तो बच्चे थे, वानी बहुत परेशान हो रही थी, रात का टाइम था, तो इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था। और फिर दूसरी मेरी तबीयत भी ऐसी थी, तो फिर मैंने ज़्यादा डांस किया नहीं। और यहाँ सब कर रहे हैं अपना एंजॉय। और अतुल को क्या हुआ था कि इसको कुर्ता मिला ही नहीं, येलो और मेहंदी कलर का, और जो एक आधा मिले भी थे वो अच्छे नहीं थे, तो फिर इसने यही कुर्ता लिया। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, अच्छा तो लग रहा है तो तू यही पहन ले। तो अतुल ने फिर यही पहन लिया था। बट सब अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और भैया इन्होंने तो इतना डांस किया कि क्या नाम है, इनको तो नींद भी नहीं आई, बहुत लेट तक ये मतलब सोए थे उस दिन। और बाकी सब कर रहे हैं एंजॉय। बच्चों का अपना अलग चल रहा है, बड़ों का अलग चल रहा है। और फिर सबकी मेहंदी लगने के बाद भैया सबकी जितनी मेहंदी सूखी वो सूखी, और फिर अपना करने लगे सब अपना डांस। और यहाँ थी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, और ये बच्चे सब अपना कर रहे हैं डांस, मामा जी वगैरह। तो सब अपना एंजॉय सबने अच्छे से किया। और ये शुरू हो गया हमारा नैग। हम लोग सब मतलब जल्दी रेडी हुए थे, क्योंकि पापा ने बोला था कि बारात जल्दी निकलेगी, फिर मतलब जो सफ़र है वो लंबा है। तो यहाँ ये फिर सुबह रेडी होके करने लगे थे अतुल को रेडी, क्योंकि जो ये सारी रस्में वगैरह वो जीजा करते हैं। तो यहाँ ये हमने कराया थोड़ा सा फ़ोटो शूट कि यार मेरे भी फ़ोटो खींच लो, मेरे तो एक भी फ़ोटो नहीं खींचे हैं। तो यहाँ कराया मैंने थोड़े से फ़ोटो शूट। और फिर शुरू हो गया था, मतलब कि बाबा जी भी गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे जल्दी कर लो, क्योंकि उस दिन ठंड इतनी थी, और दूसरा क्या नाम है लंबा सफ़र था, तो चीज़ें मतलब बहुत ही सोच रहे थे कि जल्दी हो जाए। तो फिर मतलब जब हम स्टार्ट हुआ था ये सारी चीज़ें, तो बाहर ही इतना टाइम लग गया था वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी रस्म होती हैं वो सारी करने की थी, वो करी। और फिर क्या नाम है, टाइम तो लगता ही है। फिर शुरू हुआ सबका डांस करना, तो यहाँ सब लगे पड़े हैं अपना डांस में। और भैया ये जो चाची के बच्चे थे, और ये मतलब जितने भी मेरे कज़न्स थे, सब बहुत मतलब एक्साइटेड थे शादी के लिए, क्योंकि भाई फाइनली वो दिन आया। तो सब ने बहुत एंजॉय किया।
वो दिख भी रहा था कि हाँ भाई सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे इन्जॉय नहीं करेंगे तो भला कब करेंगे, है कि नहीं। तो बस फिर सब और फिर जब हम जा रहे थे, क्योंकि घर से सबसे पहले मंदिर पे पूजा करी जाके, उसके बाद फिर क्या नाम है, जो भी थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं, जो भी रस्म होती है वो सारी करी। उसमें इतना टाइम लग गया। तो यहाँ बीच बीच में पहले तो वानी बैठी थी अतुल के साथ घोड़ी पे, उसके बाद फिर तानू बैठी। तानू ने बोला कि मम्मा मुझे बैठना है, तो एक एक करके सारे बच्चे बैठे। तो सबको घोड़ी पे बैठना था। तो यहाँ सब एक फाइनली हम पहुंचे मंदिर में। मंदिर में फिर सब अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे। तो इतने अतुल ने पूजा करी मम्मी के साथ, फिर सब ने हमने फ़ोटो वोटो कराए, अपने थोड़ी सी मस्ती करी वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पे, एक जो कुआं होता है उसकी कुछ रस्म होती है। तो कुएं पे कुछ चीज़ें करनी होती है। तो सबको पता होगा जिसके यहाँ पे चीज़ें होती हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो जो भी था वहाँ पे एक रिचुअल्स वो करे हमने। और वहाँ पे बहुत हंसी भी आ रही थी जब ये हो रहा था चीज़ें। तो मैंने वहाँ, शोर इतना हो रहा था तो मैंने ये म्यूट करके वॉइस डाला है। फिर मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही थी कि मैं ऐसे अनम्यूट रहने दूँ या कुछ है। तो सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, हंसी भी आ रही थी। तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। उसके बाद निकल गए थे हम अपनी बारात। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं बारात लेके, जो कि लेट तो नहीं हुए थे, टाइम से निकले थे। मैं बस चेंज करा था। चेंज करने के बाद बस सामान वगैरह रखा है गाड़ी में। उसके बाद हम निकल चुके हैं। और मैं जल्दी में सेट भी उतारना ना भूल गई, क्योंकि मैंने चेंज किया था लहंगा। उसके बाद ये सूट डाला था, सोचा कि इसे भी उतार दूंगी। फिर वानी का दूध रखा और चीज़ों में मैं इसको चेंज करने भूल गई, जो कि अभी सूट बहुत डिफरेंट लग रहा है। अभी उतारती हूँ गाड़ी में इसको। तो सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ वहाँ पे। तो घर पे तो कुछ ज़्यादा जल्दी में कुछ मैंने करा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका था। और फिर बच्चों की चीज़ें भी डर रहता है कि भूल ना जाओ, कोई सर्दी का टाइम है। तो वो सब चीज़ें थी। और ये लगे हुए अपना बाहर बात करने में और बस अभी रास्ते में है। अभी बीच में स्टॉप लिया है कि थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए। और सब आ रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, सब एक जगह मिलेंगे। आगे पता नहीं कहाँ मिलेंगे। मैंने भाई को फ़ोन किया था तो उसे लोकेशन भेजी है मैंने। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में, मम्मी अभी गई हुई है बाहर। तो मिलती हूँ मैं आपको अभी आगे थोड़ा। तो हम पहुंच चुके थे यहाँ वेन्यू पे। और सबसे से पहले जाके मैंने अपना कराया मेकअप और हेयर स्टाइल, क्योंकि जो पार्लर बुक कराया था उनको कहीं और शादी में जाना था ना। तो फिर मैं जल्दी से पहुंच के एक जो रिफ़्रेशमेंट मिला था वो भी नहीं लिया मैंने। सबसे पहले मैं जाके रेडी हुई कि मैंने कहा और चीज़ों में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये था मेरा वेडिंग लुक। और फिर उसके बाद जो खेत लगन का प्रोसेस होता है वो चालू हुआ। सो फ्रेंड्स, बताना मेरे को कि मेरी ड्रेस कैसी लगी, ये वाली शादी वाली, और मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। इतने मैंने बच्चों को रेडी किया। फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया। तो उसमें ही काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ चल रहा था खेत लगन का जो चीज़ें। बाबा जी बैठे हैं, दोनों पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये था फ्रेंड्स अंदर का वेन्यू, क्योंकि बाहर हो गई थी बारिश बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन लोगों को कन्वर्ट करना पड़ा, अंदर की साइड शिफ्ट करना पड़ा पूरा। और
बारिश की वजह से सारी डेकोरेशन वगैरह भी सब ख़राब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इनके पास सेकंड ऑप्शन था अंदर स्टेज लगवाने का, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाई थी। अगर फंक्शन बाहर होता पूरा, तो शादी बाहर होती, जो लॉन था खुला हुआ वो बहुत प्यारा लगता, बट कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन तो था, इसलिए सारी चीज़ें। फ्रेंड्स ये देखिए बाहर कितना मतलब मौसम ख़राब हो गया था, और हमने जो घुड़चड़ी भी शुरू करी थी वो भी बारिश में ही करी थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बट मतलब हम सब वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके कि बारिश थोड़ी कम हो तो हम मतलब घुड़चड़ी के लिए, चढ़त के लिए जाएं, बट इस बारिश कम होने का नाम ही ले लेते, और हम यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो, कम हो, कि हम ये चालू करें चढ़त अपनी, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहे थे हम लोग चढ़त के लिए। तो यहाँ चल रहे थे थोड़े स्नैक्स और फ्रूट्स वगैरह। और ये अतुल और अलंकृता के यहाँ से आए थे, सर थे शायद उनके, तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे ये सर। तो उसके बाद अतुल चलने लगे भाई साहब अपना चढ़त के लिए तो फिर शुरू हुई चढ़त। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, हम बारिश में ही चढ़त करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, फिर जैसे ही वो बग्गी पे बैठा तो तभी मतलब बारिश बंद हो गई थी। सबसे बड़ी बात हमें इस चीज़ की खुशी हुई कि बारिश फाइनली बंद हुई। इसके और फिर हम आ गए थे गेट पे अपना नाचते कूदते हुए। और फिर यहाँ पे ये भाई ने, अलंकृता के भाई ने उतारा था। उसके बाद शुरू हुई जो रस्म होती है, भाभी करती हैं, लड़की की भाभी करती हैं गेट पे, टीका वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें करी। तो यहाँ चल रही थी पूरी सारी चीज़ें, और हम अपना पीछे खड़े होके कर रहे थे एंजॉय क्योंकि हम थे लड़के वाले तो चल रही थी सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये जब एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे अंदर, और अंदर जाने के बाद सबसे पहले कुन्नू, तानू और वानी ने करवाया अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कि मम्मा हमें इस पे बैठना है।
तो हम फिर मैंने कुन्नू तानू और वानी का करा। और एक वीडियो मैंने वानी की भी अकेले बनाई थी, वो मेरे से मिस हो गई पता नहीं, तो वो भी बहुत अच्छी थी, शायद मैंने शॉर्ट्स में डाली होगी। तो यहाँ पे इन्होंने करा। अंदर आने के बाद सब शुरू हो गए थे डीजे पे डांस करना सबका, तो किसी का भी मन नहीं भरा था डांस करके। उसके बाद शुरू हुए डीजे पे और फिर शुरू हुई ब्राइडल एंट्री। तो यहाँ फिर लेके आए हैं अंकिता को। भर गया भर।
डांस के बाद लग चुका था हमारा खाना। सबके ने बैठ के आराम से खाया खाना, और खाना भी बहुत टेस्टी था। वैरायटीज़ इतनी थी फ्रेंड्स वहाँ खाने में कि हमसे खाई ही नहीं गई। और वैसे भी जब वैरायटीज़ ज़्यादा होती है, कुछ ऐसा होता है तो वहाँ खाया ही नहीं जाता है। थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद फिर शुरू हुए फेरों पे कोई नहीं बैठ पाया था क्योंकि बाहर इतनी ठंड बहुत हो रही थी। सब अपना रूम में जाके लेट गए थे, और बच्चे भी, कुन्नू, तानू, वानी और मम्मी भी रेस्ट कर रही थी। बच्चे तो सो ही गए थे, तो लेकिन हम लोगों को बैठना था। जो रस्म वगैरह होती है वो हमने करी, तो हम बैठे हुए थे फेरों पे। देखो भाई, हाथ लगाओ मेहंदी। हाँ इधर बाबूजी। अब गुड़िया का हाथ नहीं, अतुल जी का हाथ। हेलो हाँ। तेरा चरपति लक्ष्मीपति डालेंगे। हाथ लगा लेना सर, हाथ लगा। छोड़ दीजिए अंगूठा, छोड़ो बहना इधर। आत्मा तव आराम से, हाथ गद्दा पकड़ो। आत्मा तव पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार। ये जो मोमेंट होता है ना, जो मंगलसूत्र का, मांग का, जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना टाइम याद दिला देती है। तो वहाँ बैठे बैठे हम वही कर रहे थे, और फिर फाइनली पहुँच गए हम घर पे। और जो फिर मैंने दोनों का आरता किया, जो होती हैं सुबह जो बहन करती है, वो सारी चीज़ें करी मैंने। उसके बाद फिर यहाँ दादी अपना बता रही थी कि आपको कैसे कैसे करना है दोनों को, तो ये सारी चीज़ें करी। और ये जो यहाँ पे शोर इतना हो रहा था फ्रेंड्स, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो यहाँ भी मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि उसमें फिर शोर में पता ही नहीं चल पाता कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी है अपना पीछे, और उसके बाद फिर इनका हुआ गृह प्रवेश दोनों का। तो फाइनली भाभी आ गई, और जो भी सारी चीज़ें थी, रस्म थी, वो सारी चीज़ें हुई। सब अपना बहुत खुश थे। तो आगे की वीडियो फ्रेंड्स देखूंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में क्लिप नहीं बन पाई थी। तो अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर आगे डालूंगी जो आगे की वीडियोस थी, जो भी रस्म वगैरह हुई थी। तो मुझे मिलेगी आगे तो मैं ज़रूर डालूंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको भाई की शादी में मतलब वीडियो के थ्रू जाके कैसा लगा वो भी बताना। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।